गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है बीजीय सरसमीका। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पिछली वर्कशीट को रिवाइज कर रहे होंगे और इस प्रकार आपकी गणित की पढ़ाई लगातार जारी है। तो आज की हम वर्कशीट एक बार देख लेते हैं कि क्या कहती है। बच्चों, यदि मैं तुमसे 10 का स्क्वायर हल करने को कहूँ तो शायद तुम आसानी से बता दोगे। 10 का वर्ग होता है 10 गुना 10 बराबर 100। लेकिन अगर मैं इससे बड़ी संख्याएं आपको दूं, जैसे कि 101 का वर्ग, 99 का वर्ग, 1001 का वर्ग, 501 का वर्ग, तो इन गणनाओं के विषय में आपका क्या ख्याल होगा। मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि फिर तो हमें 3-4 अंकों वाली संख्याओं की गुणा कॉपी में करनी होगी। तो लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सरसमीका बताते हैं जो इन गणनाओं को बहुत आसान कर देती है। तो चलो हम आज x जमा y का स्क्वायर के लिए बीजीय सरसमीका सीखते हैं जो हमारी गणनाओं को आसान बनाने में सहायक होगी। अब हम इसको हल करके देखते हैं। x जमा y का वर्ग हमें हल करना है, तो हमें पता है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हम उसी संख्या को आपस में गुना कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी x जमा y को x जमा y से गुना कर लिया है। तो एक बार इसे हम समझ लेते हैं कि हमें इसे किस प्रकार हल करना है। तो देखिए बच्चों, जब हम करते हैं x जमा y का वर्ग तो मुझे क्या करना है, मैंने x जमा y को x जमा y से ही गुना कर दिया है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे x को x से गुना करना होगा और x को y से गुना करना होगा और y को x से और फिर y को y से गुना करना होगा। तो x को जब हम x से गुना करते हैं तो हमें मिलता है x का वर्ग और x को जब हम y से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है xy और जब y को हम x से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है yx और जब y को y से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है y का स्क्वायर, y का वर्ग। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि हमारी जो बीजीय सरसमीका है वो बन गई है x का स्क्वायर जमा xy और yx दोनों एक ही हैं, तो इससे बन जाएगा 2xy जमा y का स्क्वायर। तो ये बीजीय सरसमीका का हल हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए हमारी वर्कशीट में भी हमें यही हल प्राप्त होता है कि x जमा y का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर जमा 2xy जमा y का स्क्वायर। तो आपने देखा कि इसे हमने कैसे हल किया। तो यह हमारी एक बीजीय सरसमीका है जिसे x और y के अलग अलग मानों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आओ उदाहरण से समझें। 101 का स्क्वायर अगर हमें हल करना है, 101 का वर्ग करना है, तो हम 101 को 100 जमा 1 लिख सकते हैं। यहाँ x का मान 100 और y का मान 1 है। अब हम इसको बीजीय सरसमीका में रख देंगे। तो x की जगह मैंने रख दिया है 100 और y की जगह रख दिया है 1। अब हम इसको हल करते हैं तो x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर गुना 2xy यानी कि 2 गुना 100 गुना 1 और y के स्क्वायर की जगह है 1। तो हम इसको जब हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10,201 यानी कि 101 का वर्ग हुआ 10,201। तो देखा आपने कि ये गणना कितनी आसान हो गई है। चलो कुछ और उदाहरण इसके कर लेते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको एक उदाहरण और करके दिखा देती हूँ कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि उदाहरण में आपको 502 दिया गया है तो हम 502 ही ले लेते हैं। तो हम 502 को लिख सकते हैं, 502 का वर्ग हमें प्राप्त करना है। हम 502 को लिख सकते हैं 500 जमा 2 का वर्ग। अब हम यहाँ पर अपनी सरसमीका x जमा y का स्क्वायर लगाएंगे। x जमा y का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर जमा 2xy जमा y का स्क्वायर। तो हमें ये सरसमीका इस प्रकार हल करने पर मिल जाता है 500 का स्क्वायर जमा 2 गुना 500 गुना 2, क्योंकि y की जगह इस बार है 2 और 2 का स्क्वायर। तो 500 का वर्ग क्या होगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 और उसके पीछे 4 जीरो जमा
2 को 2 से गुना किया तो 4, 4 को 5 से किया तो 20 और 2 जीरो हमारे पास हैं, यानी कि 2000 और 2 दूनी 4। तो इसको अब हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 25,000 में जब हम 2000 जोड़ते हैं तो 2,50,000 में जब हम 2000 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,52,000 और उसमें हमें 4 जोड़ने हैं तो 2,52,000 4। तो ये हमारा 502 का वर्ग आ गया। अब इसको ही आप वर्कशीट में भी देख लीजिए कि 2,52,004 ये हमारा वर्ग हमें प्राप्त होता है। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या को इस सरल समीकरण में बदलकर हल कर सकते हैं। तो बच्चों, अब जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, आप 200 को लिख सकते हैं 200 जमा 1 का वर्ग, और 1002 को आप लिख सकते हैं 1000 जमा 2 का वर्ग, 102 को आप लिख सकते हैं 100 जमा 2 का वर्ग, और x जमा 2 को आपको हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी सवाल अब हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नई वर्कशीट के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इसी प्रकार अपनी गणित की पढ़ाई जारी रखिए और मुझे उम्मीद है कि आपका गणित इस प्रकार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा।